नमस्कार, OAS न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक शो चलता है OAS संवाद, जिसमें हमारे तमाम हस्ती आती हैं। हमारे साथ आज एक सखा जी हैं जिनका जीवन बहुत विवादित रहा है, क्योंकि यहाँ तक परिभाषित किया जाता है उनको। यहाँ पर मैंने जब पोस्ट किया तब उन्होंने को एक सेक्स गुरु की तरह देखा गया। तो आइए मिलवाते हैं। सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आपकी लाइफ बहुत विवादित रही है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शाहजहांपुर में आप रहे हैं, यहाँ जर्नी देखी है, तो यहाँ पे आप विवादों से भी घिरे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से छोड़ के जाना हुआ, तो किस विवाद की वजह से छोड़ के जाना हुआ मैं समझ सकता हूँ। नहीं, छोड़ के जाना नहीं हुआ, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में यहाँ संतुष्ट होके ही गया हूँ। मुझे आगे की यात्रा करनी थी, तो सच बात तो ये है कि छोड़ के जैसा शब्द नहीं कहेंगे। हम अपनी यात्रा आगे करना चाहते थे, इसलिए हम गए। अगर छोड़ के गए होते तो वो बात थी, और किसी विवाद के कारण छोड़ के नहीं गए। विवाद शांत करके छोड़ के गए। विवाद सिर्फ इतना हमारी जिंदगी का रहा है कि हमने उन बातों को जो आदमी के दिल में सहज रूप से होती हैं, उन बातों को अपने मुंह पे लाके लोगों को कहने का साहस किया। इससे अधिक का कोई मेरे जीवन में विवाद नहीं है। वो सब चीजें जो एक सामान्य आदमी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन उसको छुपाता है, डरता है समाज से, वो मैंने खुल के कही है। इस कारण थोड़ा विवादित हुआ। इस कारण कुछ लोगों को मेरे शब्दों से या मेरी बातों से पीड़ा भी पहुंची, और जब किसी को कोई पीड़ा पहुंचती है तो अपने तरीके से विरोध करता है। तो ऐसे विरोध हुए, लेकिन ये कोई कारण नहीं रहे। मेरी अपनी यात्रा थी, उसके तहत मैं बाहर गया, और मैं अपना काम आज भी जारी रखे हूँ, वही सब कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों से आपके बारे में जाना, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये चरित्रहीन व्यक्ति है। उनकी नजर में यही है। और जब इनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उसके बावजूद भी गर्लफ्रेंडें उस समय थी जब आप यहाँ से छोड़ के गए। इसके पीछे आप कोई तर्क देना चाहें? मैं समझता हूँ कि जितने लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री का विचार नहीं किया होगा। मुझे ऐसा लगता है वो सब बड़े ऑनेस्ट लोग, संत पुरुष हैं सारे लोग, कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। तो अगर वो वैसे हैं कि जिन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री का विचार नहीं किया, तो उनके आरोपों में मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं चरित्रहीन हूं। लेकिन अगर, सुन लो दिवाकर, लेकिन अगर हर आदमी ने अपने दिमाग में कई स्त्रियों का विचार किया हो, तो मैं उससे कहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हारे दिल में जो बात दबी रह गई, उसे मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं। मतलब आप कहीं ना कहीं सच्चाई से चलना चाह रहे हैं? मैं सखा हूं, मैं सखा हूं, मित्र हूं, और मित्र चरित्रहीन होते हैं। आपके भी हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके चरित्रहीन होते हैं। आप तो फिर अध्यात्म की तरफ हैं, तो अध्यात्म में प्रेम कहाँ है? फिर भी बात है, अध्यात्म की तरफ हूं। तुम्हें कैसे पता मेरा अध्यात्म? एक बात बताइएगा, कृष्ण की 8 पत्नियां थी। आपको मालूम है कि नानक की भी कई, गुरु गोविंद सिंह की भी कई पत्नियां थी। गुरु गोविंद सिंह की तीन पत्नियां थी। मोहम्मद साहब की भी कई पत्नियां थी। चरित्रहीन थे उस समय। जिस तरीके का समाज में एक रीति थी, उनके अनुसार चले। तो अब समाज में इस तरीके की रीतियां नहीं है। इस समय समाज में ऐसे लोग उपलब्ध नहीं है जिनकी 2 पत्नियां हों और 4 पत्नियां हों। लेकिन वो पत्नी रूप में है ना, तो गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं। तो क्या हुआ? कृष्ण की तो गर्लफ्रेंड के रूप में थी, पत्नियों के रूप में थोड़ी थी, गर्लफ्रेंड के रूप में ज्यादा थी। देखो, गर्लफ्रेंड एक जो शब्द है ना, बहुत इतना छोटा है कि हम जब इसके बात करते हैं तो निंदनीय बात होती है। मैं प्रेमिकाएं कहूंगा। मैं आपसे एक बात कहूंगा, बड़ी अजीब सी बात लगेगी, सुनिएगा। प्रेम जो है ना, एक ऐसा संबंध है जिसमें किसी संबंध की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं ना कि हम प्रेम विवाह में बंध रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि हम अपने प्रेम को गांठ बांध रहे हैं। हमने पहली बार अपनी स्वतंत्रता में गांठ बांध दी, तो प्रेम की हत्या का पहला कारण है विवाह। प्रेम अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है। आपने सुना होगा, पहले गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह का मतलब होता था, हमने परमात्मा को साक्षी मान के एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय ले लिया, और ले लिया परमात्मा साक्षी है, पब्लिक का क्या करना। तो आप गंधर्व विवाह कर रहे हैं? नहीं, मैं गंधर्व कर ही नहीं रहा हूं। मैं बस प्रेम में हूं। अब इसमें गंधर्व में कहां से आ गए?
और मैं कहूं गंधर्व के अलावा है क्या आप गंधर्व नहीं हो? ओशो कहा करते थे कि मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ठीक है, लोग कभी नहीं पूछे कि भाई हमारे अंदर परमात्मा है कि नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं भी भगवान हूं, लोगों ने बड़ी आपत्ति उठाई। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भगवान नहीं हो। अगर आप भगवान के पुत्र हो तो आप भगवान नहीं हो? और दो लोग जो आपस में प्रेम कर रहे हैं, क्या वो भगवान नहीं है? और वो लोग अगर एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लेते हैं तो साक्षी के लिए एक अलग से संकल्प लेना पड़ेगा, वो तो हो गया। तो आपके अनुसार जो है, अगर कोई आपके आश्रम में आ जाता है तो उसको अय्यासी का फ्री लाइसेंस मिल जाता है। आप आके देखिए, आप आके बिना आके कैसे कह सकते हैं? आके तो देखिए। ओशो के आश्रम के संबंध में हम जब छोटे थे ना, जब छोटे थे 14-15 साल के, तो ऐसा लगता था देखो कि एक आश्रम है, वहां सब नंगे रहते हैं। फिर जाके देखा, बड़ा यार ना ऐसा मूड खराब हो गया, कोई मिला ही नहीं। आप हमारे आके देखिए कि हमारे यहाँ लाइसेंस मिलता है कि लाइसेंस छीन लिया जाता है? नहीं, वो सब यहाँ जो नंगे रहते हैं, कहाँ रहते समाज हैं? को उनको कहाँ नंगेता रहते हैं? का आप गए हैं, आप गए हैं, आप ही नहीं आप बोल गए। रहे हैं। अरे यार मैंने कहा ना, सोचा करते थे, असलियत में तो कुछ ऐसा नहीं निकला। आप गए नहीं है ना, नहीं, इसीलिए आप कह रहे हैं। हम तो गए, हम तो अपने आश्रम में रहते हैं, और हमारे आश्रम के बारे में वो बता रहे हैं जो रहते ही नहीं, जो गए ही नहीं। हमारे आश्रम में बहुत पवित्रता है और जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि हमारे आश्रम में आने वाला वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो ये छोटी मोटी बातों में फंसा हुआ हो। हमारे आश्रम में आने वाला सखा जी के कमरे का पर्दा हटा के नहीं देखता कि सखा जी क्या कर रहे हैं। वो सखा जी की जिंदगी जान चुका होता है, वहां तो वो ध्यान के लिए आता है। सेक्स ध्यान? किसने कहा? ध्यान से बड़ी चीज है। तुमने सोचा होगा कि मैं कहूंगा नहीं सेक्स छोटा होता है, सेक्स बड़ा होता है। अगर सेक्स किसी को सही से मिल जाए उसे ध्यान की जरूरत ही नहीं। लेकिन हमको लग रहा है कि शायद आप और जीवन में जी रहे हैं। नहीं डियर, हम आपसे ज्यादा आनंदित हैं। आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन का तो कुछ भी पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है। सब कुछ दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, पास जाके देखा गंजे उछल रहे थे। आप मेरे साथ सुबह से हैं आज। क्या मैंने आपको एक बार भी व्यभिचार संबंधित कोई बात की? नहीं। आपको मेरी बातों में अध्यात्म ज्यादा मिला कि व्यभिचार? शायद शायद लगा दिया, कंफर्म बताओ। व्यभिचार से भी डिस्कशन हुआ था। व्यभिचार पे डिस्कशन हुआ, लेकिन व्यभिचारिक बातें तो नहीं। हर बात में यही था कि आपका हित कैसे हो, समाज का हित कैसे हो, यही तो था। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो हूं व्यभिचार हूं? तो आप उन सामाजिक रीतियों को नहीं मानते ना? अरे तो सामाजिक रीतियों को क्यों मानूं? जिन लोग मान रहे हैं उससे कौन सा समाज आनंदित है? आप वेद उपनिषद जैसे ग्रंथों को तो आप मुझे वेद में एक जगह लिखा दीजिए सेक्स नहीं करना चाहिए, एक जगह दिखा दीजिए। तो सन्यास में तो सेक्स। आप मुझे वेद में लिखा दिखाइए पहले। सन्यास आप मुझे उपनिषद में लिखा दिखाइए पहले। आप खुद को अध्यात्म गुरु मानते? यार कमाल हो गया, सन्यास में कहां लिखा है कि सेक्स नहीं करना चाहिए? किसने कहा सेक्स नहीं करना चाहिए? ऋषियों की संतानें होती थी, कैसे हो जाती थी? तो वो पत्नी रखते थे। अरे कमाल हो गया, सेक्स तो करते थे। हमने गंधर्व कर लिया। गंधर्व में पत्नी कहां होता है? अरे फिर भी बात है, पत्नियां से बड़ी गंधर्वता होती है। आप एक बताओ, राधा और कृष्ण कौन थे? प्रेम था उनमें। और रुक्मणी कौन थी? लेकिन उनमें सेक्स नहीं। एक मिनट, रुक्मणी कौन थी? पत्नी थी। नाम किसका बड़ा था? राधा का। अगर वो सेक्स कर लेती तो क्या तुम्हें अड़चन हो जाती? और नहीं किया तुम्हें कैसे पता? ग्रंथों में नहीं लिखा इसलिए। तो आप एक ग्रंथों पे मिनट, उंगली उठा। मैं फिर कह रहा हूं ग्रंथों पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो ग्रंथ की बात कर रहा हूं। अगर ग्रंथों में लिखा होता तो आप सही मान लेते। हाँ। आपको पता है कि कृष्ण बचपन में लोगों के जो है वस्त्र चुराते थे और उसके बाद उनकी योनियां देखने के लिए जो है उनसे कहते थे कि प्रणाम करो, जब वो छुपाती थी। ये ग्रंथों में लिखा है नहीं लिखा है? बताइए। तो क्या कृष्ण मजे मजे में करते थे? नहीं, उनकी एक क्या हम थी? लीला की तरह देखते हैं। मतलब उनकी लीला थी और हमारा छिंदवापना है। आपको कैसे पता कि उनकी लीला थी? वो ईश्वर है, आप ईश्वर तो नहीं। नहीं, फिर भी बात है, किसने कहा ईश्वर है?
किसने कहा? आप विवादित बयान दे रहे मैं विवादित बयान नहीं दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं किसने कहा कि वो ईश्वर है? इसका हमारे मतलब ग्रंथों में लिखा है। राम को ईश्वर किसने बोला? वाल्मीकि ने बोला। वाल्मीकि प्रेम करते थे। अगर वो धोबी से हम लिखवाते राम के रामायण तो उसमें क्या ईश्वर लिखे जाते? मैं तो आपसे प्रश्न पूछता हूं, नहीं लिखे जाते? अब यहां इतने लोग बैठे हैं, दिव्या भी बैठी है। दिव्या अगर ग्रंथ लिखेगी तो उसमें मुझे ईश्वर लिखेगी कि व्यभिचारी? दिव्या क्या लिखोगी? ईश्वर लिखेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है। चश्मा उतारो फिर देखो यार, या चश्मा लगाओ तो प्रेम का लगाओ। प्रेम के चश्मे से देखोगे दुनिया बुरा नजर नहीं आएगा। व्यभिचार के चश्मों से प्रेम देखोगे और सब हवस कुछ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसने कहा? आपको कैसे पता हवस? वो मुझे प्रेम करती है, उसने कभी नहीं कहा हवस। आपको कुछ पता नहीं, आप मुझे हवसी बता रहे। मैं नहीं बता रहा हूं, समाज में जो फिर मैं चीजें कह रहा हूं समाज क्या है। एक मिनट, आप मुझे बताएं मेरे जीवन पे क्या बीती, वो सुने बगैर आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि व्यभिचारी हूं कि नहीं हूं? तो जो बेसिकली मैं इसलिए बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि जो आपके साथ में बचपन में खेले हैं उन लोगों की कमेंट सेक्शंस में। नहीं तो मेरे साथ खेले, सेक्स थोड़ी नहीं किया उन्होंने। भाई जो मेरे साथ खेले उन्होंने सेक्स थोड़ी नहीं किया। वो तो मेरे दोस्त थे, सेक्स करने के लिए तो हम कमरे में गए थे। तो कमरे में जिसके साथ हम कर रहे थे वो बताए। तो वो तो आपकी धर्मपत्नी ही बता सकती है। नहीं तो प्रेमिकाएं भी बता सकती। धर्मपत्नी तो है नहीं, वो तो इस समय चली गई। प्रेमिकाएं बता सकती, उनके इंटरव्यू ले लो। सीधी सी कहानी है। कौन बताएगा? जिसके साथ बीती वो बताएगा कि हम बताएंगे? तो आपके लिए शादी और टाइम का फंक्शन। देखो मेरी एक बात सुनो, समाज में अगर शादी सबसे बेहतर चीज होती और शादी के बाद कभी भी दूरी की जरूरत नहीं होती तो समाज में तलाक बनता? नहीं बनता। तो तलाक तो समाज में बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। मेरे ऊपर इल्जाम तो नहीं लगाओगे तलाक बना दिया। लेकिन हिंदुओं में तलाक सब नहीं। फिर भी बात है, हिंदुओं में तलाक नहीं। हिंदुओं में तो पत्नी छोड़ देना है। हिंदुओं में तो पत्नी को घर से निकाल देना है। रामचंद्र जी ने निकाला, तुम भी निकाल दो, रामचंद्र जी हो जाओ। उसके पीछे भी हम देखो, कभी तो आप वर्तमान की परिस्थिति की बात करते हो, कभी राम राज्य में पहुंच जाते हो। एक बात करो ना, वर्तमान की परिस्थिति में कानून के अनुसार कि एक व्यक्ति अगर है तो वो चाहे अलग रह सकता है। ठीक है। दूसरी बात आप बताओ। कानून के अनुसार तो एक ही व्यक्ति एक के साथ ही रह सकता है। नहीं, मैं कानून के अनुसार कई लोग साथ रह सकता है। आप कानून को पढ़िए सही से। ये तो सरिया ला है। अरे सरिया ला कहाँ है भैया? ये हिंदू पेनल कोड है, ये इसमें है, क्या नाम है, आपके लॉ में है। और लॉ हिंदू मुस्लिम नहीं होता। लॉ की बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज बताता हूं, अगर इंसानियत की बात करूं, मेरी पत्नी के अलावा मेरे किसी से संबंध हुए, मैंने पत्नी को तो घर से नहीं निकाला। कितने लोग निकाल देते हैं? अरे मैं कह रहा हूं सब निकालते, मैंने नहीं निकाला, मैं खुद निकल गया। मेरी जिंदगी मुझे जीनी थी, यात्रा मेरी थी, और उसमें मैं पहले बता चुका हूं कि मेरा एक स्वप्न टूट गया तो मुझे यात्रा करनी थी। और मेरी पत्नी से मैंने ये भी कहा कि अगर आप चाहो तो तलाक ले सकते हो, लेकिन मेरी पत्नी को तलाक नहीं चाहिए था, क्योंकि कानूनी रूप से तलाक लेने पे वो मेरी प्रॉपर्टी से भी बेदखल हो जाती। तो वो प्रॉपर्टी से बेदखल ना हो जाए इस चक्कर में उसने तलाक नहीं लिया। और मुझे तो कोई प्रॉपर्टी का लालच था ना, मेरे लिए तो मेरा जीवन महत्वपूर्ण है। तो लड़कियां प्रॉपर्टी के लिए शादी करती हैं आपके? किसने? मोस्ट ऑफ कह रहा हूं। और अगर प्रॉपर्टी के लिए शादी नहीं करती तो करने दो रिक्शे वालों से। जब प्रेम चल जाता क्यों नहीं करने देते? करने दो दूसरी कास्ट से। हर बाप अपनी लड़की के लिए तो लड़का देखने को लगा पड़ा कि कौन सा जो है वो अच्छा हो, कौन सा ज्यादा कमाता हो, यही तो देखा जा रहा है। गलत कह रहा हूं क्या? ये आपके समाज की सच्चाई है, मेरी सच्चाई ये नहीं है। मेरी बेटियों ने जिसे प्रेम किया उसी से विवाह किया, मैंने रोक टोक नहीं की। मैंने अपनी बेटियों के विवाह के लिए अपनी बेटियों को तमाशा नहीं बनाया कि लो चाय लेके आओ, ये लड़का तुम्हें देखने आया। मैं अपनी बेटियों को इतना छोटा नहीं मानता। मैं स्त्री का सम्मान करता हूं। हर स्त्री को अपने पति चुनने का अधिकार होना चाहिए। और यह है भारत की संस्कृति, जिसमें स्वयंवर होता था। कहां है भारतीय संस्कृति की? इतनी बातें उठाते हो, थोड़ी सी स्वयंवर की बातें उठा लो। अपने आस पड़ोस में कोई शादी हो तो पूछो कि स्वयंवर से हुई है कि बिना स्वयंवर से हुई है। और अगर बिना स्वयंवर के हुई है तो व्यभिचार है। लेकिन माता पिता की राजी तो होती है। अरे राजी क्या, तेल लेने, पहले व्यभिचार बोलो, सोचो कि वो स्वयंवर से हुई कि नहीं हुई। स्वयंवर होना चाहिए। आज के समय तो नया ट्रेंड है कि बेसिकली बच्चे आपस में मिल लेते हैं और समझते हैं कि अच्छी बात है।
अच्छी बात है, ऐसे बच्चे माँ बाप को कभी गाली देने नहीं आते कि तुम्हारी वजह से जीवन खराब हुआ। वो बच्चे अपनी जिम्मेदार बनेंगे। अगर कोई बच्चा अपने आप अपनी पत्नी अपना पति चुनता है, इसका मतलब वो जिम्मेदार बन रहा है। तो आपका भी तो प्रेम विवाह हुआ था, हाँ, तो फिर भी बात है, प्रेम विवाह हुआ, असफल हो गया। क्या आपकी दुकान खुलती जरूरी चल जाए? नहीं चले, हमारी भी नहीं चले, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार तो कर रहे हैं ना हम। ये तो नहीं है कि पत्नी को अंदर तमाचा मारा और बाहर कोई कुंडी बजाने आ गया तो दांत ऐसे करते हुए आ गया, हमारी पत्नी बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे में प्रेम भी है, झगड़े भी, ये मिक्सअप रूप है, ये चलता है, हमारी पत्नी के बीच भी रहा। लेकिन हमने अगर कष्टों की बात आई तो अपने जीवन में अपने कष्ट अकेले झेले। कहीं ऐसा तो नहीं है पत्नी संतुष्ट नहीं कर पाई इसलिए खराब जीवन खराब कर? हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने अपनी बेटी से एक बार कहा, बेटी ने एक बार मुझसे कहा कि पिताजी आप मेरी मम्मी के बारे में कभी कभी गुस्सा कर जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सुनो, मैं तेरी माँ पे कभी गुस्सा नहीं होता। दिवाकर सुनिए भाई बात, मैंने कहा मैं तेरी माँ पे कभी गुस्सा नहीं होता, मैं अपनी पत्नी पे गुस्सा होता हूं। तेरी माँ बहुत अच्छी है लेकिन वो इतनी अच्छी पत्नी नहीं हो पाई। साफ कह रहा, इसमें क्या गलत बात है? मैं बहुतों के लिए अच्छा पति नहीं हो पाया, तो आप अपनी पत्नी पे उंगली उठा रहे हैं। अरे उंगली क्यों उठा यार? तो एक व्यक्ति के बारे में बात करो, तुम्हें उंगली उठाना दिख रहा है? ये कमाल हो गया। आप एक तो कहते सच सुनना, दूसरी तरफ उंगली उठाने लगता। उंगली कहां उठाई? मैंने बात बताई, इसमें उंगली क्या है? इसमें उंगली उठाना क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं मेरी पत्नी से पूर्णतः पत्नी के रूप में संतुष्ट नहीं था, तो इसमें क्या गलत बात है? तो प्रेम विवाह किया था तो आप? अरे भाई, तो प्रेम से पहले नहीं चेक हो पाया पूरा मामला? तुम चेक कर लेते हो क्या? कई वर्ष तो आपने प्रेम में तो लगाया नहीं, कई वर्ष नहीं लगाया भैया। यहाँ तो 13 तारीख को प्रेम का झंझट हुआ, 18 तारीख को भाग गया, 26 को शादी हो गई। यहाँ तुम्हें तो पता क्या है ना, यही तो कहानी है। तुमने एक शब्द सुन लिया, तुमने सोचा 6 साल बाल ऐसे ऐसे किए होंगे। अरे भैया, हमारा तो बाल विवाह हो गया था, हम 17 साल के थे उस समय। अकल ही कहां थी दुनिया की? ईमानदारी की बात कहूं तो इंसान को अकल तो कम से कम 40 साल में आती है, जब पता लगता है कि अब विवाह होना चाहिए। तब तक शादी हो चुका होता है। हकीकत बात कर रहा हूं। जब तक समझ आती है कि विवाह है क्या, तब तक तो सारा बाल नोचने के लिए बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। तो फिर आपने अपनी बेटियों की शादी 40 साल बाद क्यों नहीं की? अरे भाई, मैं उनका कोई मालिक हूं क्या? उन्होंने करना चाहिए कर ली, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को ये अधिकार दे रखा है कि अगर उनका कभी कोई झंझट हो तो वो मुझे बता दें, मैं तलाक करा दूंगा, मुझे कोई झंझट नहीं। फिर दूसरी शादी कर लेना, तीसरी कर लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका मालिक हूं, अब तुझे तीसरी करनी ही चाहिए। अरे भाई, हो सकता है किसी का पहले ही दांव अच्छा लग जाए। ये भी कोई जिद है, मतलब कि दिवाकर जी कहेंगे कि शशांक जी आपका अनुभव ये, अब सबको बंदूक रख रख के ये अनुभव करवाओ। तो आप ट्रायल ले रहे हैं? नहीं, मैं ट्रायल नहीं ले रहा हूं। मैं ट्रायल नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी रहा हूं। और अगर असफल हुआ तो मैं असफल होऊंगा, और अगर सफल हुआ तो मैं सफल होऊंगा। मेरी जिंदगी का मैं जिम्मेदार होने दो। मेरी जिंदगी का जिम्मेदार मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा समाज क्यों हो? मैं ही क्यों ना हो जाऊं? लाइफ तो मेरी है ना। ये ट्रायल भी तो कहेंगे आप कि हाँ? शादी के बाद में अभी कई थे पीछे, अब आगे अभी प्रेजेंट में है और आगे कई रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कितने रेस्टोरेंटों में खाना खाया? काफी। क्यों खाया? एक ही जगह क्यों नहीं खा लिया? क्योंकि अलग अलग जगह पे ट्रेवल करना पड़ा तो अलग अलग खाना खाया। तो मैं भी जिंदगी में ट्रेवल कर रहा था। अब कभी को मैं ट्रेवल कर रहा था, वहां मेरे साथ एक मोटी स्त्री थी, वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा पतली वाली से चलो। फिर मैं कहीं रेगिस्तान में गया, उन्होंने कहा मोटी वाली 10 जा रही थी, तो हमने कहा नहीं यार, यहाँ दूसरी चाहिए, तेज तर्रार चाहिए। बड़ी मुश्किल है मेरी बात समझना। तो कुछ से मतलब आप असंतुष्ट होके हटा? किसने कहा असंतुष्ट? मैं परम संतुष्ट हूं यार। मेरे पास एक गाड़ी थार है जो मैं पहाड़ों पे लेके जाता हूं जब मैं ऑफ रोडिंग करता हूं। मेरे पास एक गाड़ी जो है हैरियर है, जो मैं कहीं पे कंफर्ट जर्नी करता हूं। मेरे पास एक गाड़ी अमेज है, जब मैं बिल्कुल छोटी कहीं पे जाता हूं यात्रा पे। मेरे पास एक स्कूटी भी है जो भीड़ में ले जाता हूं। अब तुम कहोगे है स्वामी जी, एक गाड़ी होते हुए दूसरी गाड़ी क्या जरूरत? आप गाड़ी से और लड़की दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। करना पड़ेगा, भविष्य में करना पड़ेगा। होती है, वो तो प्रकृति का नेचर है। प्रकृति का नेचर है तो वो प्रकृति हो गई, और यही डॉक्टर का नेचर हुआ तो व्यभिचार हो गया।
आप डॉक्टर के चाचा का, मैं फिर कह रहा हूं, प्रकृति ने दिया है ना हमें। ईमानदारी की बात करूं तो स्त्री पुरुष से ज्यादा चरित्रवान हो सकती, पुरुष चरित्रवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष के ऊपर 30 लाख स्पर्म्स का दबाव होता है। स्पर्म्स क्या करते हैं? स्पर्म्स क्या करते हैं? स्पर्म्स हमारे मस्तिष्क पे हावी होके हमारी आंखों के माध्यम से किसी स्त्री के अंदर कंटेनर देखते हैं और वो डिमांड करते हैं इसमें मुझे डाल दो, मुझे जन्मना है। ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। फिर भी बात है, कीड़े मकोड़े करते हैं। मैं कौन सा कह रहा हूं, मैं पकड़ पकड़ के पूरे दिन रास्ते चलती है हर स्त्री को संभोग कर लेता हूं। यार कमाल हो गया। बात थोड़ी समझने की कोशिश करो, मैं तो समझाना चाहता हूं। ये मनुष्य के ऊपर दबाव है और उसी दबाव को जब कोई आदमी उसी स्त्री के साथ सेक्स करता है, जब वो शुक्राणु निकल जाता है उसके बाद सब खत्म, फिर वो मुंह घुमा के लेट जाता है। क्यों? क्योंकि दबाव खत्म हो गया। तो अब इस अर्थों में तो मैं ये कहा जाऊं कि एक स्त्री का उपयोग हो रहा है, एक स्त्री को तुमने जो है वस्तु समझ लिया। बताओ। वस्तु तो आप समझ ही रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं तो स्त्री को देवी समझ रहा हूं, मैं तो स्त्री को देवी मानता हूं। तो देवियां बदल रहे हैं। फिर भी बात, देवियां बदल रहे हैं। 33 करोड़ देवता हो सकते हैं, देवी 2-4 हजार क्यों नहीं हो सकती? मैं बदल भी कहां रहा हूं? तो आप देवता नहीं है ना। अरे फिर भी बात है, आप नहीं, आप कैसे तय करेंगे? मैं हूं भाई, मैं छिछोरों का देवता हूं, बना लो। और भविष्य में हो सकता कोई मूर्ति बना दे, मेरी मंदिर बना दे, छिछोरों का देवता, और उसके 2-4-5 हजार साल बाद छिछोरा धर्म भी हो सकता है। आप क्या रोक पाओगे? दिवाकर, सहजता से देखने की जरूरत है। मैं छिछोरा हूं। लोगों को ये कि इसके साथ स्त्रियां हैं, लेकिन वही स्त्रियां उनके साथ हो जाएं, ऐसी सोच है उनके अंदर जो छिछोरा कहते हैं मुझे। ईमानदारी की बात यह है, जब एक लड़के के साथ एक लड़की जाती है वो लड़का व्यभिचारी होता है, लेकिन जो कह रहे होते हैं उनके अंदर चल रहा होता है ये मेरे साथ नहीं जा रही। ये है हकीकत। सनातनियों में तो सती प्रथा थी। आप कहां सनातनियों की बात करने बार बार बैठ जाते हैं? थोड़ी मुसलमानों की भी कर लो, अच्छी लगेगी लोगों को, थोड़ा हिट जाएगा वीडियो। आप सनातनी करके मेरे खिलाफ आंदोलन करवाना चाहते हैं। सनातनी है इस देश में क्या, और भी तो हैं। फिर सनातनियों की बात करूंगा तो फिर सनातनियों को भी आफत हो जाएगी और तुम्हें भी आफत हो जाएगी, भागे जगह नहीं मिलेगी। तो आप कामसूत्र से गुजर रहे हैं। आप मेरी क्यों ले आते हो? मैं अपना सूत्र तैयार कर रहा हूं, मैं किसी साले के सूत्र से नहीं गुजर रहा। मुझे ना कामसूत्र से अड़चन है, ना कामसूत्र से आकर्षण है। मुझे सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम है और मेरे जीवन में जो दिक्कतें हैं उनसे मुझे अड़चन है और उनसे लड़ता हूं और पार जाता हूं। मेरे जीवन की समस्याएं मेरी है ना। आप ये डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अगर यहां खाना लगा हो, आप हो सकता है 4 रोटी 5 रोटी खाएं, लेकिन मेरे पेट में अगर 2 की जगह हो तो क्या मैं गलत इंसान हो जाऊं? या आप 5 ज्यादा खा रहे हैं तो आप गलत इंसान हो जाते हैं? आपकी अपनी भूख है, मेरी अपनी भूख है। और सेक्स की बातें क्यों होती है? सत्य की बात क्यों नहीं होती? ध्यान की बात क्यों नहीं होती? संन्यास की बात क्यों नहीं होती? एक व्यक्ति सारी जिम्मेदारी उठा के कर रहा है, उसकी बात क्यों नहीं होती? आज हम यहां रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज सुबह मैंने बच्चों को स्वेटर बंटवाया, उसकी बात क्यों नहीं होती? मेरे साथ लड़कियां रहती हैं, उसकी तुम बात करते हो। 70 साल का बूढ़ा रहता है, उसकी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि आप भोग भोग रहे हैं। वाह, मैं भोग भोग रहा हूं, आप भोग के दिखाइए, पता चल जाएगा कितना भोग करके दिखाओ। सस्ती चीज है, भोग तो सस्ती चीज है, करके दिखाओ। अपनी पत्नी को जाके चलो झूठ बोल देना आज कि मेरा अफेयर चल गया, झूठ बोल के देख लो। सत्य तो तुम बोल नहीं पाओगे, झूठ ही बोल के देख लो, पता लग जाएगा। या जो भी आदमी मुझ पर आरोप लगाता है अपनी पत्नी के पास जाके अपने रिश्तों की चेकिंग कर ले। हम तो सबके बीच अपनी बात कह रहे हैं। हम तो नहीं छुपा रहे। पत्नी नहीं है ना आपकी। तो मान लो क्या, पत्नी थी तब नहीं छुपाया? आपने हमारी पत्नी के साथ सब लोग घूमते थे, उसके फोटो देखे। हमारी बेटी अभी नीचे बैठी हुई है, हम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो ये देखे, ये भी इसी शहर में रहती है, उसको अड़चन नहीं, आपको अड़चन। आपका मतलब उस समाज से जो ये बातें करते, किस बात की अड़चन है? मैंने आज तक किसी स्त्री के किसी अंग को नहीं तका। ये रीजन है कि स्त्रियां मुझे प्रेम करती हैं।
शायद आप समझ नहीं पाएंगे, एक स्त्री समझ सकती है। हो सकता है आपका पॉडकास्ट ऐसे देख के, मेरी भावनात्मक बातें सुन के एक आध स्त्री और अफेयर का ऑफर कर दे, आप ही झंझट में पड़ जाओगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अफेयर के लिए आप बने? नहीं, मैं अफेयर के लिए नहीं बना हूं, मैं तो प्रेम हूं, हर एक से प्रेम करता हूं। मैं बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं बुजुर्गों से प्रेम करता हूं, मैं सन्यासियों से प्रेम करता हूं, मैं हर आदमी से प्रेम करता हूं। तो उनसे सेक्स नहीं करते ना? फिर भाई आप जिससे सेक्स करते हैं उसी से प्रेम करते हैं, जिससे सेक्स करते हैं विवादित तो वही है। फिर वही बात है, विवादित है, ये तो लोग की बात है, ऐसे लोगों ने मिल नहीं रहा इसलिए विवादित हो गया। और जिसका मिल जाता वो झंझट नहीं करता। क्या एक सबसे तो नहीं कहा जा सकता है, क्यों नहीं कह सकता? एक बात आपको बताता हूं, आपसे बड़ा मेरा समाज है, आपसे ज्यादा लोग मुझे प्रेम करने वाले, आपसे ज्यादा मुझे मैं अकेला नहीं हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं जो मुझसे कहें। अगर कोई कहे मैं गैर सामाजिक हूं तो मैं उन्हें बता देता हूं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया, मेरे दोनों दामाद मेरे साथ हैं और दोनों दामाद मुझे प्रेम करते हैं, मेरी बेटियां मुझे प्रेम करती है, हमारे तो सब आते हैं। मेरा समाज अच्छा है कि आपका समाज अच्छा है? दूसरी बात, मैं कोई चंदा और भीख मांग के तो जीता नहीं हूं, अपना बिजनेस करता हूं, व्यवसाय करता हूं और अच्छे ढंग से करता हूं, तो मैं तो हर चीज मेरी अच्छी है। आपके दामाद 2 और पत्नियां रखेंगे, हाँ, और आपकी बेटी साथ में रहेगी। हमें कोई, हम वो उसका मर्जी है, वो रहे, अच्छी बात है, हम तो बल्कि शिक्षा देते हैं, रहना चाहिए। अगर मेरी बेटी मुझसे पूछने आए तो मैं कहूंगा बेटा कि आपको समझना चाहिए कि उसकी ये जरूरतें उठी क्यों, और अगर उसकी जरूरत किसी दूसरे के साथ पूर्ति होती तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको हो सकता है मेरी बात ये हजम ना हो, लेकिन मैं अब मैं क्या करूं कि बेटा चुपचाप, तू बताना नहीं, तू मेरी बात मत मान, तू मुझे एड्रेस दे और नीला ड्रम खरीद कर रख ले, और रात को आते हैं पैक कर देते हैं, ये करूं? ये है तुम्हारा समाज या मेरा समाज अच्छा है जो वो कह दे कि बेटा अगर तुम्हें ये नहीं है तो या तो जियो अच्छे से, और लगे कि गलत है तो छोड़, बात खत्म। आप बताओ कौन सा समाज देखना पसंद करोगे जिसमें मैं अपनी बेटी को सलाह दूं कि काट के फेंक देते हैं और कल 2 गुंडे भेजूं कि तूने ऐसा किया क्यों? ये समाज चाहते हो या ये चाहते हो कि कोई बात नहीं बेटा, आप लोग बैठ के सोचो कि ऐसा क्यों हुआ? तो आप भगवान खुद को बना रहे हैं। क्या कमाल हो गया? भगवान ने ऐसा तो इस तो इसका किसी आज्ञा नहीं देते। किसने नहीं देते? उपनिषद ऐसी आज्ञा नहीं देते। अच्छा, कृष्ण ने जो है वो अपनी बहन भगवानी थी, वो आज्ञा नहीं थी, तो उनका अब वो भगवान थे, जो वो भगवान ही भगवान थे, हम भगवान देते हैं, हम बेकार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब हम, अगर मनुष्य का फर्ज है कि उसको ऐसी परिस्थितियों में लोगों की हत्या करनी चाहिए, भगवान का ही फर्ज है कि वो भगवान है, ये कहना चाहते हो? मुझे बता दो आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब भगवान ही सिर्फ अपनी मतलब बहनों को भागने की शिक्षा देते हैं, मनुष्य तो काट के फेंक देते हैं, यही है? तो आप अपनी जो बेटियां उनको भागने की शिक्षा दे रहे हैं? मैं शिक्षा भी नहीं दे रहा हूं, अगर जरूरत पड़ जाए तो कह रहा हूं कि मैं तो खुद भेजूंगा। भागने की बात क्या, कृष्ण भगाई नहीं थी, हाथ में हाथ रख के छोड़ आए थे। कृष्ण हिंदी का चुप के बात क्या, अरे यार चलते, कैसी बात कर रहे हो? शास्त्रों को पढ़ो, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। सनातन को इतना छोटा बना दिया लोगों ने कि सनातन के नाम पे हिंसा हो रही है, जबकि सनातन बहुत बड़ी बात है भाई। सनातन इतनी ब्रॉड है बात, पूरी जीवन की शिक्षाएं हैं इसमें, लेकिन हम वो शिक्षाएं देखना ना चाहें तो एक अलग बात है। सनातन कोई शब्द नहीं है आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन अंग्रेजी में उसको प्लेबॉय बोलते हैं, पता है? बिल्कुल, प्लेबॉय बोलते हैं। प्लेबॉय का अर्थ क्या होता है वो बताओ, हिंदी कर देते हैं उसकी, ठीक है? खेलने वाला लड़का, किससे खेल रहा है ये नहीं पूछोगे। सन्यास जो होता है वो जीवन के प्रति खेल बना लेना। सन्यास का एक अर्थ खेल भी है। हाँ, आई एम प्लेयर, मैं खेल रहा हूं, मैं अपने जीवन से खेल रहा हूं, मैं अपने जीवन से खेल रहा हूं, मैं अपने जीवन से खेल रहा हूं, इसमें कोई दूसरे का क्या लेना देना। और एक बात ध्यान रखना, आप जिन लोगों को ऐसा मानते हैं जिनके पीछे आप धर्म बन गए, जब वो जिंदा थे तो उनके पीछे लोग गालियां देने वाले ही थे। क्या मोहम्मद को सताया नहीं गया? क्या नानक के पीछे लोग पड़े नहीं?
मुझे एक आदमी बता दो जिसके पीछे जिंदा रहते हुए उसके लोगों ने उसको ताने ना मारे हो। सुकरात को तो जहर दे दिया, जीसस को सूली चढ़ा दी। आज 60% दुनिया जीसस की है। अरे मेरे साथ ये मत करो, मत करो। मैं नहीं चाहता कि मूर्खों की भीड़ आगे 60% मेरे खड़े हो जाए, नहीं चाहता। मैंने आज दिन में भी आपसे एक बात कही थी बात करते वक्त, मैं चाहता हूं कि दुनिया में इतने धर्म हो कि हर व्यक्ति के लिए एक धर्म हो, और जब वो व्यक्ति जिंदा हो उसी धर्म के साथ रहे, और जब वो मरे उसका वो धर्म मर जाए। तो धार्मिक कैसे हुआ? तभी तो धार्मिक होगा। अभी तो संगठन है, अभी जो वो है वो संगठन में है, अभी धर्म में नहीं है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब होता है नियम। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के नियमों में जीता है वो धार्मिक है। यह है धर्म की परिभाषा। लेकिन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म नहीं है डियर, वो संप्रदाय है। संप्रदाय डिफरेंट चीज होती है। हिंदू संप्रदाय हो सकता है। हाँ, फिर समझे, सनातनी संप्रदाय भी धर्म है। फिर यस, सनातन धर्म है, हिंदू संप्रदाय है। सनातन धर्म है का अर्थ है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज से जब 5000 साल पहले इंसान होता था तब भी वो 5 इंद्रियां होती थी कि नहीं होती थी? 7 रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार होते थे कि नहीं होते थे? तो सनातन में थे, और 5000 साल भी अगर मनुष्य एक कोख से पैदा होगा तो ये होंगे। सनातन का अर्थ है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो आप अपने आप को हीरो प्रदर्शित करने में लगे हैं। मैं कब प्रदर्शित करने में लगा? आपको विलन कह रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हीरो मत मुझे पेश करो, मुझे विलन पेश करो। लेकिन किरण, लोगों ने उसे हीरो ही माना। आपको मालूम है शाहरुख खान की कोई भी पिक्चर में भले ही उसे विलन की भूमिका दी गई, लेकिन उसने इतने अच्छे से वो अभिनय जिया कि लोगों के लिए वो हीरो ही था। मुझे जो रोल मिला है मैं उसे बड़े ईमानदारी से जी रहा हूं, और हाँ मैं हीरो हूं इन अर्थ में। प्रासंगिकता जो है वो हीरो ही रहेगी। नहीं, प्रासंगिकता लोग बना लेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं ईमानदार जीवन जी रहा हूं, और लोगों को छोड़ दिया है ये कि वो ये देख लें कि मैं हीरो हूं कि जीरो हूं। वो निर्णय लेंगे, ये आप लेंगे। आपका काम इतना ही है ज्यादा से ज्यादा कि आप एक वीडियो शूट करके लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक दायरे में कैद नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उस दायरे को तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। ये मेरे पास क्षमता है, मैं तोड़ दूंगा उस दायरे को। आप मुझे लगातार देखिए, आप मुझे दायरे में एक बंद करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तोड़ रहा हूं। आपको ऐसा लगता है? ऐसा मैं कर रहा हूं, और ये पब्लिक नीचे कमेंट्स कर दे कि मैं क्या कर रहा हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपका वीडियो अच्छा हिट जाए। नहीं, कमेंट की आवश्यकता नहीं, कमेंट तो बहुत तेरे मिल चुके हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कमेंट्स जब होते हैं तो वीडियो हिट जाता है। और क्या, एक कोटेशन है सर, अपने मुंह में मिट्टू। हाँ, अरे भैया ना बनूं तो क्या करूं? मेरे पेट में दर्द है तो मैं ही तो बताऊंगा, और कौन बताएगा? और इसमें क्या बुरी बात है? आप एडवोकेट होते हो या आप कोई होते हो तो उसका बोर्ड लगाते नहीं लगाते हो? अब क्या करूं, मेरा प्रोफेशन नहीं है तो बोर्ड तो मुझे लगाना पड़ेगा, नहीं लगेगा तो लगा रहा हूं। इसमें क्या आपत्ति है? कोई बुरी बात है? ये बताओ, अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाना बुरी बात है? तो इस पे भी कोई मुझ पे केस करेगा क्या? तो ये दुकान ही खोल रखी है ना? बिल्कुल दुकान है, इसमें क्या है? मैं अपने विचार फैला रहा हूं, अपने जैसे लोग बना रहा हूं, अपने जैसे लोगों के बीच धंधा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पार्टी पेट का सवाल, कोई बुरी बात? तो कमा ही रहे ना आप। फिर भी बात है, कमा रहा हूं नहीं कमा रहा हूं, ये बात की बात है। आप बताओ, आप क्या समाज में केवल कमाने के निकलते हो कि आप कुछ अपने लोग होते हैं प्यारे जिनके लिए कमाने निकलते हो? मुझे बताओ क्या करते हो? अपने परिवार के लिए। मैं भी अपने परिवार के लिए कमाने निकलता हूं। तो व्यभिचार नहीं करते? फिर भी बात है व्यभिचार। मैं व्यभिचार कर रहा हूं? मैं आपके घर आया, मैं किसी के घर गया, मैंने किसी की पत्नी छेड़ दी, मैंने किसी की लड़की छेड़ दी? क्या विचारों से? तो क्या विचारों से? मैंने कभी किसी को नहीं छेड़ा। सॉरी, मुझे जरूर छेड़ जाते हैं लोग। मैं बता देता हूं, न जाने कितनी लड़कियां मुझे सीटियां मारती। अब आप उनको व्यभिचारी नहीं कहोगे,
वो तो बेचारी हो जाती है। मैं यहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता, मैं मनुष्यता को मानता हूं। स्त्री पुरुष दो जातियां हैं। ये जो मनुष्यता है, इंसानियत नाम की चीज है, यहां दो जातियां हैं। इसमें एक जाति स्त्री है, एक जाति पुरुष है। इसके अतिरिक्त कोई और जातियां नहीं। मैं जाति मानता हूं। चलिए एक आखिरी प्रश्न आपके लिए। सेक्स को कुछ लोगों ने नेगेटिव श्रेणी में रखा है या उसका दमन किया है, आप कह सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि पाप की श्रेणी में रखा गया है। आपके अनुसार उसकी सही परिभाषा क्या है? देखो, पहले तो मैं थोड़ा डांट लूं लोगों को जिन्होंने ऐसा किया, फिर मैं सही परिभाषा बता दूंगा। डांट लूं। अगर किसी व्यक्ति ने सेक्स को दमन के रूप में रखा है, दमन का मतलब दबाव, तो मैं उससे कहूंगा कि उसको दबाव हटाना चाहिए और समझना चाहिए। किसी को दबाना अच्छी बात नहीं। जब किसी व्यक्ति को दबाना अच्छी बात नहीं, तो सेक्स को भी दबाना अच्छी बात नहीं। तो उसको थोड़ा सा खोलोगे तो वो समझ में आएगा कि सेक्स है क्या। जिन्होंने पाप की श्रेणी में रखा है, उनको परमात्मा से दुआ करना चाहिए कि उनके बच्चे नपुंसक पैदा हों। उनको परमात्मा से दुआ करना चाहिए। मैं भी उनके लिए दुआ करूंगा, भगवान उनको नपुंसक बच्चे दे, उनको सेक्स ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ पाप कर बैठे, क्योंकि वो पाप समझते हैं। और उनको खुद भी जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप ने तो किया क्यों, कि बच्चे हो गए। और अगर बच्चे भी नहीं हुए, पाप भी नहीं हुए और शादी भी नहीं हुई, तो उनको शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप है। और अपने माता पिता को गालियां देनी चाहिए सुबह उठ के, क्योंकि उन्होंने पाप किया था जिससे वो पैदा हुए। ठीक। तो दमन करने वालों के लिए मेरा यह है कि दमन मत करो, और जो पाप करते हैं उनके लिए मेरे 4 स्टेप मैंने बता दिए कि अगर वो अभी उन्होंने कभी खुद नहीं किया है सेक्स, तो वो अपने माँ बाप को गाली दिया करें रोज सुबह उठ के कि वो उन्होंने पाप किया था, क्योंकि पापी को पाप की याद दिलाना अच्छी बात है। जिस प्रकार मुझे कमेंट्स करके गाली देते हैं, अपने माता पिता को भी सुबह दे लिया करें। और अगर उन्होंने सेक्स कर लिया है तो क्यों किया है, फिर वो बताएं पाप क्यों कर लिया। और अगर उनके बच्चे हो गए हैं तो वो भी बताएं कि वो क्यों हो गए हैं, और क्या वो पापी होंगे आगे चल के, नहीं होंगे, इसकी कुछ गारंटियां वगैरह दे लें। तो सेक्स को लेकर मेरी उनके संबंध में धारणा है। अब रही बात कि मैं सेक्स को क्या मानता हूं, तो मैं सेक्स को एक मात्र ऊर्जा के रूप में देखता हूं। शायद एक ऊर्जा, जिस प्रकार से आपकी और ऊर्जाएं हैं, वैसी एक सेक्स की ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा हमारी 2 चीजों से बंधी हुई है। देखो, 2 जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं, एक भोग और एक संभोग। इसीलिए पूरी दुनिया में आदमी भोजन से मुक्त नहीं हो पाता और सेक्स से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि भूख से जो वो भोजन लेता है उससे शरीर जिंदा रहता है, और सेक्स करने से परमात्मा का बनाया हुआ जगत आगे विस्तार लेता रहता है। अगर सेक्स ना होता तो आज जगत का कोई विस्तार ना होता। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। तो ये एक सहज ऊर्जा है, लेकिन बड़ी ऊर्जा है। आपको अगर मैं कहूं कि अगर आपको भूखा रख दिया जाए, जैसे कि लोग व्रत उपवास रखते हैं, तो उनको अनुभव होते हैं कि जब वो भूखे होते हैं तो उन्हें ज्यादा याद आती है खाने की। ये तो होता है ना। ये खाने की टेबल पे बैठे कभी आपने याद करके देखा कि सामने डोसा रखा हुआ, मैं डोसे बात इसलिए कर रहा हूं, आज हमारे डोसा बनना है, तो जैसे सामने डोसा रखा, मैं याद करूं है डोसा कैसा होता है, ऐसा कुछ करूंगा मैं, या मैं डोसा खाऊंगा, और डोसा मिलेगा और मुझे बता दिया जाए डोसा बहुत स्वादिष्ट बनता है स्वामी जी के, और मिलेगा, तो याद आएगी कि नहीं? मुझे बस सिंपली से बताओ। तो अगर भोजन ना मिले तो भोजन की याद आती है, तो अगर सेक्स ना मिले तो और सेक्स की याद लोगों को आ रही है, तो इसमें गलत क्यों हो गया? अगर सेक्स को करते हुए सेक्स की याद आ रही है तब गलत है, लेकिन अगर सेक्स को ना करते हुए सेक्स की याद आ रही है तो फिर गलत क्या है इसमें? ये तो बेचारे की परिस्थिति है। कहा कि जब 12 साल के लड़के के अंदर, जिसके अंदर सेक्स अभी पैदा नहीं हुआ, उसका बाल विवाह कर दिया जाता था, कि जब सेक्स पैदा होगा, जिस दिन पहली बार घंटी बजेगी, उस दिन वो जाके अपना जो है वो प्रसाद खा लेगा। वो कितना अच्छा जमाना था।
लेकिन अब घंटी तो बज जाती 12 साल की उम्र में, और 21 साल की उम्र में तो कानून नहीं आपको करने दे। तो बताओ, 12 साल की उम्र में घंटी बजे और 21 साल तक के जो प्रसाद खाने को ना मिले, तो वो 9 साल दमन के साल है कि नहीं? आप कानून पे भी उंगली उठाने की कोशिश मैं कर कानून पे लेके करने को तैयार हूं, अगर मेरी बात सुनी जाए। इस कानून ने तो सारा गड़बड़ कर दिया, इस तरीके के कानून। और ये कानून ने नहीं बनाया, ये राजनीति ने बनाया। आज आपको बताता हूं कि ये क्यों बना है। आप तो ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हो, आपकी खेती बाड़ी है, आपने कभी बैल देखे? बैल, मैं समझता हूं आपने बैल देखे होंगे। बैल और सांड का अंतर बताओ क्या होता है? बैल और सांड का अंतर बताओ क्या होता है? बैल जो किसान हल जोतता है, और सांड जो छोड़े जाते हैं। अंतर बताओ कि कैसे, क्या क्या कि अलग अलग पैदा होते हैं या पैदा एक से होते हैं, बाद में बनाए जाते हैं? एक से ही पैदा होते हैं। तो जब कोई पैदा होता है बच्चा उसका, गाय का, और वो अगर मेल है तो वो सांड ही होता है। लेकिन उसको हमें खेत में जोतना होता है। तो खेत में जोतने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंडकोश फोड़ देते हैं, तब वो जोतने लायक होता है। तो सच बात तो ये हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जोतना है ना, समाज में हल चलाना है उसके कंधे पे, तो उसको जो है सेक्स की हत्या करनी पड़ेगी उसकी, तब वो जुटेगा। और ये राजनीतिज्ञों ने बहुत पहले से जान लिया था कि अगर हमें पब्लिक को दबा के रखना है तो इनके बीच ऐसे आयोजन करो कि ये सेक्स के लिए पीड़ित रहे। भोजन और सेक्स दो चीजों के पीड़ित रहे। जितने ये पीड़ित रहेंगे उतने ये हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक मिनट फिर कह देता हूं, जो आदमी अपनी सेक्स ऊर्जा को अच्छे जिया होता है, जो आदमी भोजन से मुक्त होता है, वो आदमी जरूरत पड़ने पे सरकार पे और सब पे उंगली उठाने का काम भी करता है। और मैं आपसे कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो भी अपनी कामुकता के लेवल पे कहता था कि मुझे अच्छा सेक्सुअलिटी है, और गांधी जी ने तो इसके ऊपर न जाने कितने प्रयोग किए। क्या वो समाज से लड़े नहीं? क्या वो राजनेताओं से लड़े नहीं? क्या वो दमन से लड़े नहीं? लड़े। आपको लगता है ये षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। मैं खुल के कह रहा हूं, ये षड्यंत्र है। अगर आज ये दुनिया जो है ऐसी बना दी जाए कि लोगों को प्रेम करने की आजादी मिले, तो मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत जल्द ही राजनीति तबाह हो जाएगी। जो आज की राजनीति चल रही, आज की हालत तो ये, हर व्यक्ति को इतना कुंठित कर दिया गया है कि आदमी जो है वो मतलब व्यवस्था के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, बात उठाने से डरता। यह है उसके गहरे में कारण। तो बात, और ये मैं केवल अकेला नहीं कहता, ये सिगमंड फ्राइड भी कहेगा, दुनिया के बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक यही बात कहेगा। हाँ, यही फैक्ट। आप मनोवैज्ञानिक नहीं है, फिर ये तो तुम तय करोगे। दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक कौन था, मुझे बताओ। मेरे ख्याल से कानून की भाषा में सिगमंड फ्राइड पहले कहते थे। उनको किसने कहा था कि ये मनोवैज्ञानिक है? उन्होंने खुद कहा था कि दूसरों ने कहा? दूसरों ने ही कहा। दूसरों ने कहा, उनकी प्रतिभा का लोहा माना उन्होंने। तो आपको नहीं कहते हैं ना दूसरे? दूसरी बात, तुम्हें क्या पता नहीं कहते? तुम्हें क्या पता? अगर कुछ चंद लोग जो बेसिकली आपके फॉलोअर हैं वो कहते हैं, तो चंद लोग जो गाली देते हैं, आप केवल उनके आधार पर हमें दुनिया देखेंगे? बड़े नेगेटिव आदमी हो। चंद नहीं, वो समाज है। कहां समाज है यार? एक बात है, मेरा पड़ोसी मुझसे खुश है, मेरे सब लोग मुझसे खुश हैं, सब लोग तो अच्छे से हैं, किसी को तो कोई आपत्ति नहीं। आपने 2-4 कमेंट्स क्या पढ़ लिए, उस पर आपत्ति हो गई। मैं आपको तुरंत कमेंट दिखा सकता हूं कि खोल के देख लो। मुझे 10 कमेंट अगर मेरे पास आते तो मुश्किल से एक आता है गाली वाला, 9 आते प्रेम वाला, 9 आते जिसमें वो तारीफें करते। अब आप कहोगे आप पे ज्यादा गालियां आती हैं, तो ये तो फिर आप अपना समाज देखो। और आनंदित कौन है वो देखो, परेशान कौन है वो देखो, और फिर तय कर लो कि कौन अच्छा है। मैं अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बनाया हूं, और मैं अपनी जिंदगी के सभी प्रयोगों को दुनिया के सामने रख रहा हूं। मेरे मरने के बाद दुनिया डिसाइड कर लेगी कि ये प्रयोग आगे बढ़ाने लायक था या यहीं पे से नष्ट हो जाना चाहिए।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बेसिकली शशांक सखा सर थे, जिन्होंने सेक्स पे खुल के बोला, अपनी बात रखी। अब बाकी आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप बेसिकली किस तरीके से इसको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।